नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अभी हम मूल्य वृद्धि और ग्राहक जागृति में आगे देखेंगे कि जब अर्थतंत्र में सभी चीज़ वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य स्तर लगातार ऊंची दर से यानी सतत निरंतर एकदम भाव उसके है वो ज़्यादा बढ़ते हैं तो उल्लेखनीय रूप से बढ़ता रहता है, तब तात्कालिक चीज़ वस्तुओं और सेवाओं का कुल उत्पादन नहीं बढ़ता है। अभी चीज़ वस्तु हमने देखा कि लॉकडाउन, अभी का हम एग्जाम्पल ले तो लॉकडाउन दरमियान कई चीज़ वस्तुएं ऐसी थी कि उसके भाव एकदम अचानक बढ़ गए। तो चीज़ वस्तुओं के भाव अचानक बढ़ जाते, सामने वो चीज़ वस्तुओं का उत्पादन नहीं बढ़ता है, परंतु मुद्रा की पूर्ति तेज़ी से बढ़ती है। यानी मुद्रा की पूर्ति जो करेंसी है वो भी तेज़ी से बढ़ती है। तो इस प्रकार अधिक मुद्रा की पूर्ति व मर्यादित वस्तुओं का मुद्रास्फीति की स्थिति का निर्माण करती है। यानी हम देखें कि मुद्रा की पूर्ति, अधिक मुद्रा की पूर्ति और चीज़ वस्तुएं मर्यादित होती है, यानी हमारे पास करेंसी अधिक होती है और चीज़ वस्तुएं कम होती है, तो ऐसी परिस्थिति का निर्माण होता है। तो ऐसी जो मूल्य वृद्धि की स्थिति को मुद्रास्फीति की परिस्थिति कहते हैं कि चीज़ वस्तुएं कम हो और सामने चीज़ वस्तुओं के भाव अधिक हो और करेंसी भी हमारे पास अधिक हो, तो ऐसी परिस्थिति को मुद्रास्फीति की परिस्थिति कहते हैं। मूल्यों में होने वाली बड़ी उथल पुथल यानी चीज़ वस्तुओं के जो भाव है, दाम है, उसमें एकदम तेज़ी से बढ़ना या एकदम कम हो जाना, जैसे उथल पुथल। बाद में चीज़ वस्तुओं के पीछे का खर्च, आय और उत्पादन, लोगों की आवक और चीज़ वस्तुओं का उत्पादन के साधनों की कीमत की गणना, उत्पादन के साधनों की कीमत यानी उत्पादन के साधन हमने क्या देखा, जमीन, पूंजी, श्रम और नियोजक, उसकी कीमत की गणना तथा उसका बंटवारा, जो हम आगे के चैप्टर में पढ़ गए कि उसका बंटवारा भी हमने देखा किस प्रकार होता है। तो ये मुद्रा की आपूर्ति को अस्त व्यस्त करके अर्थतंत्र में गंभीर असंतुलन पैदा करती है। हमने पहले प्रस्तावना में देखा था कि अगर मूल्य वृद्धि स्थिर हो तो वो अर्थतंत्र के लिए अच्छी है, लेकिन अगर मूल्य वृद्धि की एकदम से उथल पुथल हो, एकदम तेज़ी से भाव बढ़ जाना या तेज़ी से घट जाना, लोगों की आवक है, उत्पादन के साधनों की जो कीमत है, उसकी गणना, उसका बंटवारा सारा अस्त व्यस्त होना, तो उसके कारण देश के अर्थतंत्र में असंतुलन पैदा हो जाता है। तब मूल्य वृद्धि अर्थतंत्र के लिए, आर्थिक विकास के लिए मुश्किल पैदा करती है, समस्या बनती है। हमेशा मूल्य वृद्धि मुद्रास्फीति नहीं होती है। कई बार अर्थतंत्र में मुद्रास्फीति दर घटने के उपरांत बाजार के सामान्य प्रजा की आवश्यकता की वस्तुएं, सेवाएं, उसके मूल्य में भी वृद्धि होती है। जब उन क्षेत्रों में मूल्य स्थिर या घटने की वृद्धि पाई जाती, कई बार मूल्य स्थिर भी रहते, कई बार मूल्य कम भी होते हैं। अभी हम देखेंगे मूल्य वृद्धि के कारण, चीज़ वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण कौन कौन से हैं वो अभी हम देखेंगे। तो मूल्य वृद्धि के दो मुख्य कारण हैं। एक तो अर्थतंत्र में चीज़ वस्तुओं और सेवाओं का कुल उत्पादन और आपूर्ति में तात्कालिक वृद्धि नहीं हो सकने के कारण, यानी चीज़ वस्तुओं और सेवाओं की कम आपूर्ति होना पहला कारण वो है। दूसरा, उसके सामने देश की मांग में तीव्र वृद्धि होना, यानी लोगों की मांग ज़्यादा ना। दो ही कारण है महंगाई के कि एक तो चीज़ वस्तुओं की जो पूर्ति है वो कम होना, दूसरा सामने मांग अधिक होना, तो उसके कारण चीज़ वस्तुओं के भाव बढ़ते हैं। तो पहला कारण हम देखें, वित्तीय आपूर्ति में वृद्धि। वित्तीय आपूर्ति यानी करेंसी में वृद्धि होना। अर्थतंत्र में वित्त आपूर्ति में 3 प्रकार से वृद्धि होती है। कमी पूरक द्वारा, अर्थात नई मुद्रा के सर्जन द्वारा, नई करेंसी छापी जाती है तो उसके द्वारा वित्तीय आपूर्ति बढ़ती है। दूसरा, मुद्रा के चलन वेग में वृद्धि, यानी मुद्रा जो एक दूसरे से हाथ में जो चलती है वो उसमें वृद्धि होना।
यानी जो भी करेंसी है कहाँ पर स्थिर नहीं होना कि गहनों के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में ऐसे स्थिर नहीं होना, पर वो करेंसी बाजार में घूमना, बाजार में मुद्रा की लेन देन बढ़ जाना, तो भी वित्तीय आपूर्ति बढ़ जाती है। बाद में शाख विस्तरण की नीति के द्वारा ऋण की ब्याज दर घटाकर यानी शाख विस्तरण, यानी किसी की शाख यानी प्रतिष्ठा होती है, तो उसको प्रतिष्ठा है व्यक्ति की, कोई कारखाने की, पीढ़ी की, तो उससे कम ब्याज लिया जाता है। नीति द्वारा ऋण की ब्याज दर घटा के, किसी ने लोन लिया है, कर्जा लिया है, पर उसकी शाख अच्छी है तो ब्याज कम लिया जाता है इस व्यक्ति से, तो भी वित्तीय आपूर्ति में वृद्धि होती है। तो ये 3 प्रकार से हमने देखा वित्तीय आपूर्ति में वृद्धि होती है। अर्थतंत्र में मुद्रा की आपूर्ति बढ़े, मुद्रा की आपूर्ति बढ़े यानी करेंसी बढ़े, ज़्यादा पैसे बाजार में आए। दूसरा, लोगों की आवक बढ़े। अभी लोगों की आवक बढ़ेगी तो क्रय शक्ति बढ़ेगी, यानी क्रय शक्ति यानी खरीद शक्ति बढ़ेगी, और चीज़ वस्तुओं और सेवाओं की प्रभावकारी मांग बढ़ेगी। लोगों की खरीद शक्ति बढ़ेगी तो जो लोग हैं वो चीज़ वस्तुएं सेवाएं खरीदेंगे, परंतु उसके सामने कुल आपूर्ति में वृद्धि नहीं होती, जिससे मूल्य वृद्धि होती है। अभी मानो कि अर्थतंत्र में वित्तीय आपूर्ति बढ़ गई है, 3 प्रकार से देखें कि करेंसी बढ़ गई है, लोगों की आवक बढ़ी है। उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि मानो कि आप में से किसी के पापा की आवक 20,000 है, उससे डायरेक्ट 25,000 हो गई, तो 25,000 हो गई तो उससे उन परिवार की क्रय शक्ति बढ़ गई, वो चीज़ वस्तुओं और सेवाओं की ज़्यादा खरीद करने लगा। मानो कि हम सेवा की एग्जांपल ले कि उसके घर में किसी को कोई बीमारी है, तो वो अच्छी हॉस्पिटल में जाकर उसकी सेवा करवाएगा, क्योंकि उसके पास पैसे है तो वो सेवा, डॉक्टर की सेवा खरीद सकता है, तो उसकी डॉक्टर की सेवा बढ़ेगी, लेकिन उसके सामने कुल आपूर्ति में वृद्धि नहीं हो। लेकिन जो सामने जो सेवाएं हैं, डॉक्टर की जो अच्छी सुविधाएं हैं, वो उनको नहीं मिल रही है, तो उसके कारण मूल्य वृद्धि बढ़ती, यानी भाव बढ़ रही है। हमें अच्छे डॉक्टर चाहिए पर सामने डॉक्टर इतने हैं ही नहीं, इसीलिए हमें ज़्यादा भाव देकर वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है। अभी आगे है, सरकार योजनाकीय और बिन योजनाकीय खर्च पूरा करने के लिए खाद्य पूरक नीति द्वारा नई मुद्रा का सृजन करके मुद्रा की पूर्ति बढ़ाती है। सरकार योजनाकीय और बिन योजनाकीय यानी जो प्रजा कल्याण के लिए, मतलब उत्पादकीय खर्च कि जो जिसमें पैसे डालने से सरकार को कुछ आवक होती है, वो योजना की है, और बिन योजना की यानी सरकार जो खर्चा करती है उसमें से सरकार को एक पैसा भी आवक नहीं होता है, जिसे जो सिर्फ प्रजा कल्याण के लिए है, उसको बिन योजना की खर्च कहते हैं। तो ऐसी नीतियाँ जो बनाती है तो उसके लिए नई मुद्रा का सृजन करने की, मुद्रा की पूर्ति बढ़ानी पड़ती है। सरकार के प्रशासनिक खर्च यानी प्रशासन करने का जो खर्च है, और बिना योजनाकीय खर्चों में अभी क्या आएगा, तो संरक्षण खर्च यानी देश की सुरक्षा के लिए जो खर्च किया जाता है, जैसे कि हमारी आर्मी है और जैसे कि हथियार वगैरह हैं, शस्त्र सरंजाम है, तो वो संरक्षण खर्च में आएगा। वृद्धि और विविध कल्याणकारी योजनाएं और मेलों उत्सवों में खर्चों से अभी सरकार बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, जैसे कि अटल बिहारी पेंशन योजना है, कामदारों के लिए भी योजना है, बहुत सारी योजनाएं हैं। माने मेले भी लगते हैं, किसान कृषि मेला होता है, आदिवासियों का कल्याण मेला होता है, और उत्सवों के पीछे खर्च करती है। बाद में सार्वजनिक खर्च या निजी खर्च में वृद्धि करती है, यानी सरकार अपना निजी खर्च बढ़ाती है, तो बाजार में मुद्रा की आपूर्ति एकदम बढ़ जाती है, मुद्रा बढ़ जाती है, जो क्रय शक्ति बढ़ाती है, लोगों की आवक बढ़ती है तो लोगों की खरीद शक्ति बढ़ाती है, जो
मूल्य वृद्धि को ऊंचा ले जाती है। उस प्रकार क्रय शक्ति में वृद्धि मूल्य वृद्धि का कारण होती है। कॉमन है, हम भी हमारे एग्जाम्पल ले कि मानो कि हमारे पास हमारे फैमिली में आवक बढ़ती है तो हमारे पास पैसे अधिक होते हैं, तो पैसे हमारे पास अधिक रहेंगे तो चीज़ चाहे कितनी भी महंगी रहती है हम खरीद लेते हैं। तो उसके कारण चीज़ वस्तुओं के भाव, लोगों की आवक बढ़ती है। आवक बढ़ने से खरीद शक्ति बढ़ती है, खरीद शक्ति बढ़ेगी, लोगों के पास पैसे तो वो चीज़ वस्तुओं की ज़्यादा खरीदी करेंगे, तो चीज़ वस्तुओं की बाज़ार में कमी होगी तो वो चीज़ वस्तुओं के भाव बढ़ते हैं।